वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, माघ पंचमी। वसंत पंचमी या श्री पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन को प्राचीन काल से ही ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालीबां खिलने लगती, आम के पेड़ों पर बौर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भर भर भंवरे भंवराने लगते, तब ऋतुओं का राजा वसंत का आगमन होता है। यह उत्सव होली का दहन तथा होली रंगोत्सव के 40 दिन पूर्व आता है और इसे होली की पर्व की तैयारी के रूप में देखा जाता है। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ के 5वें दिन बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है, जिसे वसंत पंचमी का त्योहार कहते हैं। वसंत पंचमी की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। चारों ओर मौन छाया रहने के कारण वे अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान विष्णु की स्तुति की। इस पर भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। तब भगवती दुर्गा वहां प्रकट हो गईं और ब्रह्मा एवं विष्णु ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके हाथ में वीणा, दूसरा हाथ पर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में 4 वेद एवं माला थी। प्रकट होते ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी आदि नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण यह संगीत की देवी भी हैं। देवी की वेशभूषा कमल और हंस का सफेद रंग सत्व गुण तथा पवित्रता का प्रतीक है। देवी के एक हाथ में 4 वेद, जो सार्वजनीन, दैवी, अनादि, आत्मज्ञान तथा लौकिक शिक्षा के प्रतीक हैं। सफेद कमल प्रकाश ज्ञान और सत्य का, माला ध्यान शक्ति और आध्यात्मिकता का, वीणा सर्वरचनात्मक कला तथा विज्ञान का और हंस विवेक और मोक्ष का प्रतीक है। कहीं कहीं मोर भी सरस्वती के पास दिखाया जाता है, जो रंग, वैभव तथा नृत्य का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। वसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। मुख्यतः विद्यारंभ, नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह प्रवेश के लिए इसे अत्यंत श्रेयस्कर माना गया है। पारंपरिक रूप से यह त्योहार बच्चे की शिक्षा के लिए काफी शुभ माना गया है। इस दिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का श्री गणेश किया जाता है। बच्चे को प्रथमाक्षर यानी पहला शब्द लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है, जिसे विद्यारंभ पर्व कहते हैं। 6 माह पूरे होने पर बच्चों को इस दिन अन्न का पहला निवाला अन्नप्राशन खिलाया जाता है। गरीब छात्रों को पुस्तक, पेन आदि विद्या उपयोगी वस्तुओं का दान करते हैं। वसंत पंचमी के दिन नव यौवनाएं और स्त्रियां
पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। गांवों कस्बों में पुरुष पीला पाग पगड़ी पहनते हैं। खान पान के बिना कोई भी भारतीय त्योहार अधूरा है। वसंत पंचमी के दिन कुछ खास मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन बंगाल में राजभोग, बूंदी के लड्डू और मीठा भात चढ़ाया जाता है। बिहार में केसरी हलवा, मालपुआ, कुम्हड़े की खीर तथा बूंदी और पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग तथा मीठा चावल चढ़ाया जाता है। कांचीपुरम में हल्दी से रंगी हुई पीली इडली इस त्योहार का मुख्य आकर्षण होता है। बसंत पंचमी का इतिहास। तराइन के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी द्वारा बंदी बनाकर अफगानिस्तान में ले जाया गया, तब वसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद घोरी को मौत के घाट उतारा था। भारत के महान राजा और उज्जैन के शासक राजा भोज पवाड़ का जन्म भी वसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। वसंत पंचमी हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वे स्वामी शारदानंद के शिष्य मां शारदा के स्नेह पात्र वचनामृत के हिंदी अनुवादक थे। उनका जन्म दिवस भी है। मूढ़ कालिदास ने राजकुमारी से विवाह किया था। पत्नी से विवाद के कारण आत्महत्या करने हेतु उन्होंने नदी में जब छलांग लगाई, तब देवी सरस्वती जल से प्रकट हुई और उन्होंने कालिदास को पानी में डुबकी लगाने को कहा। उस डुबकी ने कालिदास को विद्वान तथा महाकवि बना दिया था। पौराणिक महत्व। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े और दंडकारण्य पहुंचे। वहां शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध-बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाए। वसंत पंचमी के दिन रामचंद्र जी वहां आए थे। देवी सरस्वती ने अपने चातुर्य से देवों को राक्षस राज कुंभकर्ण से कैसे बचाया, इसकी एक मनोरमा कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरखंड में आती है। बंगाल में स्कूल, कॉलेज, संगीत विद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाएं सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में ताजे फूलों से सजाई जाती है। सुबह सरस्वती देवी के मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा कर प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजा समाप्त होने तक छात्र उपवास रखते हैं। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। किताबें देवी के सामने रखकर पूजा करते हैं, इसलिए उस दिन पढ़ाई नहीं की जाती। दूसरे दिन प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। महिलाएं लाल किनार वाली पीली साड़ियां परिधान करती हैं। छोटे बच्चों को इस दिन से लिखना सिखाया जाता है, जिसे हाथे खोड़ी कहते हैं। इस दिन से बंगाल में बेर खाना शुरू करते हैं। इस दिन हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा, इन राज्यों में सार्वजनिक छुट्टी होती है। इस दिन वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में रंगोत्सव शुरू हो जाता है। भगवान कृष्ण के धाम में भक्त फूलों से होली खेलते हैं। इस अवसर पर पंजाब में पतंगोत्सव मनाया जाता है। केरल तथा तमिलनाडु में सरस्वती पूजा नवरात्रि में अष्टमी से दशमी तक मनाई जाती है। दशमी के दिन बच्चों का विद्यारंभ होता है। या कुंदेन्दु तुषार हार धबला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। अर्थात देवी सरस्वती कुंद फूल, चंद्रमा,
तुषार या श्वेत फूलों के हार जैसी श्वेत वर्ण की हैं, जिसने श्वेत वस्त्र परिधान किए हैं, जिससे एक हाथ में उत्कृष्ट वीणा दंड धारण किया है। वर मुद्रा में अति श्वेत कमल रूपी आसन पर विराजमान है। शारदा देवी ब्रह्मा, शंकर, अच्युत, विष्णु आदि देवताओं द्वारा भी सदा ही वंदनीय है। ऐसी देवी सरस्वती हमारी बुद्धि की जड़ता को नष्ट करके हमें तीक्ष्ण बुद्धि एवं कुशाग्र मेधा से युक्त करें। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जब देवी सरस्वती को नमन कर व्याख्यान के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने मेरे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों ऐसा कहकर जब व्याख्यान की शुरुआत की, तब 2 मिनट तक ऐसी घोर करतल ध्वनि हुई कि कान में उंगली देने न बनी। उनके व्याख्यान से श्रोतागण भावावेग से अवाक हो गए। यह देवी सरस्वती के नमन का प्रभाव था।